क्या शादी के बाद नो का मतलब अब भी नो होता है? क्या कुंडली सच में किस्मत बदलती है या सिर्फ डर से बेचती है? क्या हाउस हस्बैंड को भी एलिमनी मिलनी चाहिए? और क्या आज भी सक्सेस की चाबी सिर्फ इंग्लिश है? इन सवालों पर आज होगी बिना लाग लपेट, बिना किसी फिल्टर के खुलकर बात। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे साथ मौजूद है टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री हुना अली, जो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाक सोच के लिए भी जानी जाती है। आज हम उनसे पूछेंगे वो सवाल जिन पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनकी राय बहुमत से मेल खाती है या वह बिल्कुल अलग सोच रखती है। तो हो जाइए तैयार एक ऐसी बातचीत के लिए जहां होंगे सीधे सवाल, बेबाक जवाब और बिना किसी स्क्रिप्ट के असली बातचीत। लेट्स बिगिन। हुना अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। Thank you for having me. अच्छा, हुनर आपके नाम में ही हुनर है। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ हुनर काफी है, किस्मत और कनेक्शन भी उतने ही जरूरी है? देखो, आई थिंक सब चीज जरूरी है। कभी भी ऐसा बोलना कि जी। ये चीज ज्यादा जी। जरूरी है या ये चीज कम जरूरी जी। है, वो सही नहीं होता है। जी। इट जस्ट डिपेंड्स किसके लिए क्या वर्क जी। करता है, क्योंकि हर कोई इंसान अलग होता है, अलग सोच का होता है। जी। एंड ऑल्सो आई ऑल्सो बिलीव दैट हर किसी की जर्नी जो होती है जी। वो बहुत अलग होती है। अच्छा। सो यू कैन नॉट रियली जी। कंपेयर। अच्छा, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि किसी और को सिर्फ पहचान की वजह से वह मौका मिला जिसके आप हकदार थी? हाँ, बहुत बार जी। ऐसा महसूस जी। तो होता है। जी। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद जी। प्रोबेबली द यूनिवर्स नहीं चाहता जी। था जी। कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूं। जी। एंड मैं, क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा नजरिए की बात होती है। जी बिल्कुल। ग्लास इज हाफ फुल, ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो किसी का कैसी सोच है, कैसा नजरिया है, वो उस हिसाब से किसी चीज को देखता है। कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये तो आधा खाली ग्लास है, जी। कोई देखेगा बोलेगा नहीं आधा भरा हुआ है। जी। तो मैं ऐसी इंसान हूँ जो आई लुक एट द ग्लास विच इज हाफ फुल। तो मैं हर चीज को पॉजिटिवली लेती हूँ और जी हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से बिल्कुल। समझती हूँ। और आई थिंक हर एक इंसान अगर इस तरीके से अपनी जी। दुनिया जिएगा तो हर एक चीज में कंटेंट रहेगा और आगे जो भी उन्हें पाना है और आगे बढ़ने जी। में ये चीज और ये इस तरीके की सोच उनकी मदद भी करेगी। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश जो कुकू टीवी पे अभी चल रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिस पर डिस्कशन हो रहा है। लोग असहज भी महसूस करते हैं, लेकिन वो ताकत भी होती है उन टॉपिक्स की जिन पे अभी चर्चा हो रही है और एक्सेप्टेंस भी हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उन चारों में कौन सा लगता है जिस पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए? आई थिंक मैंने तो एस्ट्रोलॉजी और साइंस जो है जी। जिसके ऊपर जो टॉपिक मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा जी। था। एंड उसके ऊपर काफी हम लोगों की बड़ी हीटेड जी। बातचीत भी हो गई थी। जी। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, जी। डिबेट कर रहे थे। एंड सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसलिए जी। क्योंकि इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जी। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव जी। करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, जी। है ना। तो ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील दैट ऑफ कोर्स गॉड एंड हिज पावर एंड एवरीथिंग इज देयर, बट हर चीज को साइंस का नजरिया देना जी। एंड देन उसके हिसाब से just sitting and not really paying attention to other people who are astrologers, क्योंकि वो भी एक जी पढ़ाई है, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है। और मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस लड़की हूँ, जी। तो मैं तो इन सब चीजों में बहुत मानती हूँ। जी। तो हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, टैरो वगैरह सब कुछ, बिकॉज देखो कुंडली को पढ़ना और ये सारी चीजें भी बहुत एक पढ़ाई ही होती है, जी एक समझ ही होती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, बट जी। उसका जो रेपरकशंस हैं कभी कभी, जी। उसको हम थोड़ा सा ऑल्टर जरूर कर सकते हैं। जी। अगर हमें पता हो कि हमें हमारी जिंदगी में ये सारे प्रिकॉशंस अगर लेके हम चलेंगे, तो अगर हादसा इतना बड़ा होना है तो उस हादसे को हम थोड़ा कम कम कर सकते हैं, जी। उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। जी। अगर हम
यू नो थोड़ा पहले से कुछ चीजों पे गौर फरमा के उस जी हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। तो आई डोंट थिंक ये सब गलत है, बुरा है, बट मानने की बात है। लेकिन एक और टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बहस भी छिड़ सकती है और डिस्कशन भी हुआ होगा। कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हिंदी का जो भाषा है जी वो क्यों नहीं, ये वाला कह रहे हो ना आप? नहीं, ये शादी वाला के बाद टॉपिक ना। फिजिकल इंटीमेसी के लिए परमिशन। जी, ये आपको लगता है कि एक्सेप्ट करेगी हमारी सोसाइटी इन सब डिस्कशंस को या इस टॉपिक को? देखो, इंटीमेसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जी बिल्कुल, चीज है, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत चीज है, दो जी लोगों का एक दूसरे के करीब आना जी बिल्कुल। और फिर एक बॉन्ड बनना, जी है ना। अब देखो, लव मैरिजेस जो होती हैं उसके अंदर तो दो लोगों का ऑलरेडी बॉन्ड बना जी होता है बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, जी है ना। वो तो ऑलरेडी बना ही होता है एक जी बॉन्ड, बिल्कुल, तभी तो लव मैरिज होती है। बिल्कुल। अब अरेंज मैरिजेस में क्या होता है ना, अरेंज मैरिजेस में आप एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते, बिकॉज जी अरेंज मैरिजेस माँ बाप के जरिए अरेंज की जाती जी है ना। तो फिर अब शादी हो गई तो फिर शादी के बाद आप एक्चुअली में एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। जी तो फिर आपको एक दूसरे को जानना, पहचानना और धीरे धीरे एक इंसान करीब आता है ना। जी तो अब देखो, गाड़ी भी जब हम चलाते हैं तो एक गियर के बाद सीधा छठा तो नहीं लगा देते बिल्कुल। ना, जी धीरे धीरे ही हम जी बढ़ते हैं ना। जी तो वैसे ही इंटीमेसी भी जो है ना, इंटीमेसी भी एक वैसी ही चीज है। जी वहां पे भी धीमे धीमे धीरे धीरे से अगर आप थोड़े ठहराव के साथ जी बढ़ा जाए तो बिल्कुल, रिश्ते जो होते हैं वो और खूबसूरत हो जाते हैं, बिल्कुल। और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कोई हर्ट हो सकता है, जी किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, कुछ हर्ट हो सकता है। आई थिंक लड़के और का भी एक लड़की को समझना जी जरूरी है बिल्कुल। और उतना ही एक लड़की का भी एक लड़के को समझना जरूरी है। लेकिन तो जी अगर आप एक दूसरे की वेल बीइंग सोचेंगे जी और उसको मद्देनजर रखते हुए जी। अपने रिश्ते को देखेंगे तो हर रिश्ता जो है वो एक खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कुकू टीवी पे जो ये शो स्टार्ट हुआ है, ऐसा और कौन सा टॉपिक है इन चार के सिवा जो आपको लगता है कि यस इट शुड बी डिस्कस्ड? मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगा ये, जी टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जी कि मतलब इतने अच्छे चर्चित टॉपिक्स जी को लेकर अलग जी अलग हम सभी जी काफी लोग वहां पे उन्होंने अपनी अपनी बातचीत रखी और दुनिया के सामने एक अलग अलग तरह के पक्ष रखे। जी तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही मजेदार चीज होगी देखने में, एंड व्यूअर्स को बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि रियल है ना, जी कुछ स्क्रिप्टेड तो है। जी और कोई भी चीज जो जो कि रियल होती है ना, रियल ओपिनियंस, अब रियलिटी शोज जी जो होते हैं, मैं हमेशा हर बार कहती हूँ कि जब भी कोई भी इंसान, अब ये भी एक रियलिटी ही है ना, जी बिल्कुल। डिबेट का जो शो है, तो जी आई थिंक कि हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी रियलिटी हो, अगर कोई इंसान एक रियलिटी शो को एक रियल होके, ऑथेंटिक होकर जी उसको परस्यू करता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जी तो उसको ऑडियंस के दिलों तक जुड़ने में जी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ज्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो वो रियलिटी शो जब करते हैं या कोई भी रियल जी किसी मुद्दे का या जी रियल किसी चीज का हिस्सा बनते हैं, जी तो वो खुल के नहीं आते हैं, बिल्कुल। यू नो। तो वहां पे मामले अटक जाते हैं। वहां पे जब आप खुल के नहीं आते हो ना, तो आप जी छू नहीं पाते हो बिल्कुल। दर्शकों के दिलों को। ये शो इसलिए छू पाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी ओपिनियंस जो है वो बहुत खुल के रखी गई। जी अच्छा, आपको क्या लगता है मैंने जैसे अभी सवाल किया कि और कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी डिस्कस होना चाहिए इन चारों के अलावा? इमीडिएटली तो ऐसे दिमाग में जी कुछ आ नहीं रहा है, जी एकदम से कुछ नहीं आ रहा है जी। दिमाग में। अच्छा, क्या आपको लगता है आ, कि जी मुझे ऐसा लगता है कि ये ना, टॉपिक का तो पता नहीं, जी लेकिन आ, जो बात मेरे इमीडिएटली दिमाग में आती है, जो जी मैं दुनिया में देखती हूँ, जी तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ना एम्पैथी की बहुत कमी है।
ये जो हमारी दुनिया है, जो हमारा देश है जहाँ पर जी हम जी रहे हैं, बहुत सैड है ये जी कि यहाँ पर हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा जी जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स पत्तों से जिंदगी नहीं चलती है, जी पैसा बिल्कुल जरूरी है, जी लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागना और इंसानियत जो है, जी जिसकी कदर करना हम भूल जाते हैं, जिस जी जो कि आज की सोसाइटी को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत जी है इस चीज की। वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, इंसानियत जो है वो बहुत बहुत कम होती जा रही है। एक जो जुड़ाव और जी झुकाव होता था, जो हम पहले देखते थे बिल्कुल एक लोगों के प्रति, जी वो अब बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। हर किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो आई थिंक गिवर्स जो होता है ना, जी जैसे इस दुनिया को अगर बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की जरूरत है, जी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया को सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा जी हीलर्स की जरूरत है, बिल्कुल गिवर्स की जरूरत जी है, और अच्छे स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत बिल्कुल है, जो कि एक अच्छे पाथ पे किसी को मोटिवेट कर सके और उस पाथ पे किसी को लेके जा सके, और इंसानियत की जरूरत है। बिल्कुल। तो आपको लगता है सफलता के साथ रिश्ते बदल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आई जी थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आपने जो मैंने बात जी दर्शाई, आपने उसको एक बहुत अच्छी हेडलाइन और बहुत जी अच्छा टॉपिक दे दिया। जी यू नो जी ये एक्चुअली में यही है जी सही मायने में एक टॉपिक, जी जो कि आज के देश को गौर फरमाना चाहिए और जी इसे समझना चाहिए। अम, जिसमें जो भी एक जीव है, जिसमें भी जी दिल धड़कता है, जी चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, जी इंसान हो या कोई भी हो, यू नो हर एक चीज को हमको प्यार से देखना चाहिए। प्यार, आई थिंक प्यार, इस दुनिया को प्यार की जरूरत है, और और मुझे बहुत बहुत प्यार की और जरूरत मुझे है, लगता है कि और आपके ये दिल के सब करीब बहुत कम होता जा रहा है। और मुझे लगता है आपके दिल के करीब एक लाइन भी है कि हर बात पे जो मुस्कुरा रहा है उसको गले लगा के देखो, आंसू आ जाएंगे। हाँ, आई नो, इस बात पे तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जी क्योंकि अच्छा जी मैं बहुत ही इमोशनल इंसान जी हूँ। तो मैं अगर कभी भी किसी भी चीज से जुड़ती हूँ, तो जी एकदम दिल से जुड़ती हूँ, बिल्कुल वरना नहीं तो मैं जुड़ती ही नहीं। जी नहीं तो मैं जुड़ती ही नहीं। अगर मुझे नहीं समझ में आएगा ना कुछ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बिल्कुल कम बात करूंगी। लेकिन अगर मुझे होगा कि यार ये तो मतलब बहुत खुल के आ रहा है जी इंसान, तो मैं भी फिर खुल के बात करूंगी। जी क्योंकि when you talk करेक्ट to people, it's करेक्ट important for you to open your heart and talk to people, you कनेक्टिविटी know इज इम्पोर्टेंट या rather than being closed. अच्छा क्या आपको लगता है शादी का बाकी मतलब जी देखो, बाकी देखो, बाकी देख जी बाकी जो देखो, एक्टिंग इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जरूरी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में यू नो जी पॉलिटिक्स जो है, या फिर उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं, वो जी हर एक इंडस्ट्री में, बिल्कुल ठीक है। आपको मैं दोबारा वही बात बोलूंगी, नजरिए की और पॉजिटिविटी की। आपको बस हर एक चीज को एक पॉजिटिवली और एक अच्छे नजरिए से देखते हुए, अपनी काबिलियत पे विश्वास करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और रिश्ते, रिश्ते, चाहे चाहे ये इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप रिश्ते बनाना जानते हैं ना, जी रिश्तों के लिए खड़े होना जानते हैं, जी तो आप हर जगह पे सक्सेसफुल होंगे। तो आपको लगता है कि वो बहुत जरूरी, शादी का मतलब हमेशा के लिए कंसेंट देना है, हमेशा के लिए कंसेंट देना है? रिश्ते। अच्छा, शादी शादी भी एक रिश्ता है, बिल्कुल शादी भी एक रिश्ता है, बट मैंने वही बोला ना जी कि अरेंज मैरिज जब होती है, लव जी मैरिज में तो पहले से ही दो लोग एक दूसरे से प्यार में होते हैं। बिल्कुल कि अगर पति भी बार बार इंटीमेसी के लिए इनकार करे तो क्या पत्नी को भी शिकायत करने का उतना अधिकार होना चाहिए? शिकायत से पहले देखो, जहां जी लगाव है वहां शिकायत तो होगी, जी नहीं तो तुम कौन मैं कौन, जी है ना। लेकिन जब आप वो भी करें, तो आपको, मैंने क्या कहा अभी, यही जी कहा कि आप एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं एक रिश्ते में, अगर आप एक दूसरे को समझने के नजरिए से देखेंगे और एक दूसरे को की बात को सुनेंगे जी कि किस बात से कोई क्यों खफा है, जी या किसी का कोई चीज, कोई भी इमोशन जो है
जैसे प्यार करने का तरीका हर जी, किसी का अलग होता है बिल्कुल ना, नाराजगी दिखाने का तरीका हर किसी बिल्कुल का अलग होता है। बिल्कुल अगर आप ये चीज समझेंगे ना, अगर आप किसी को समझने की कोशिश को जी मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे ना, तो आपके रिश्ते सही हो जाएंगे, बिल्कुल। परफेक्ट हो जाएंगे और सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। इसलिए कहते हैं बात तो ये करोगे तो, नाराजगियां रहेंगी ही नहीं। इसलिए कहते हैं बट बात हाँ, बात अगर करोगे तो बात बनेगी। बात करोगे तो बात बनेगी, जी और बात जब करोगे तो समझने के नजरिए से बात बिल्कुल कर, बिल्कुल सिर्फ अपनी बात रखने के के लिए नजरिए से बिल्कुल बात मत कर। बिल्कुल क्योंकि आप अगर सिर्फ अपनी बात रखने के नजरिए से बात जी करेंगे तो कोई बात नहीं बनने वाली। जी आप सिर्फ अपनी बातें सुना बिल्कुल के वहां से निकल जाएंगे जी और दूसरा बंदा सोचेगा कि मैं मतलब वो लेफ्ट आउट फील करेंगे बिल्कुल और वो और भी नाराज हो जाएंगे, करेक्ट। तो उससे दूरियां जो है वो और भी बढ़ जाएंगी, उससे आप लोग करीब नहीं आ पाएंगे एक दूसरे के, है अच्छा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी है, जब ये चीज सॉल्व हो जाए ना तो जी सारी चीजें सॉल्व हो जाती बिल्कुल। है। और और क्या स्पेस स्पेस जी कभी कभी जो आपने बात करी ना, स्पेस स्पेस इज बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट कभी कभी ये भी होता है, क्योंकि एक औरत के लिए ये समझना जरूरी है कि एक आदमी अलग अलग तरीके के जी होते हैं, दोनों का दिमाग अलग तरीके का बिल्कुल होता है, यू नो, बोथ फंक्शन वेरी डिफरेंटली। सो इफ कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम नाराज हैं तो हमें उसी वक्त बात करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल यू नो, इमोशंस को प्रोसेस करने जी में भी वक्त लगता है। बिल्कुल तो अगर आप रिश्तों में स्पेस देना समझ जाएंगे ना कि वो इम्पेरेटिव है, तो अपने आप रिश्ते, ये छोटी मोटी बातें हैं, इन सब चीजों के जरिए संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं। लेकिन है ना, अगर आपकी कुंडली की बात हो रही है, अगर आपकी कुंडली किसी रिश्ते के खिलाफ हो लेकिन दिल हाँ कहे, तो किसकी सुनेंगी? तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो कुंडली के अंदर ऐसी भी चीजें होती हैं जी जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपका दिल का झुकाव है यहाँ पर, जी तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, जिसके जरिए आपके रिश्ते जो है वो निभने में जी आपको मदद हो। जी तो वो सारी उपाय भी होते हैं, यू नो, वो उपाय जो है अगर आप करें तो जी। उससे हेल्प होता है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या एक अच्छी इंग्लिश सिर्फ स्टेटस सिंबल बनकर रह गई है? आई थिंक बहुत अच्छा शायद इसलिए माना जा रहा होगा जी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप जी एनवायरमेंट, कि आप कहाँ बैठे हैं, है जी ना। अब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी ठीक है, भारत 24 के साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा है, जी ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर जो भारत के लोग हैं वो जी हिंदी समझते हैं, बिल्कुल करेक्ट। और जी आप भी मेरे से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में तो बात नहीं कर रहे, हिंदी जी में बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके साथ हिंदी में ही बात करूंगी। जी अब वही अगर मैं एक ऐसे चैनल में इंटरव्यू दे रही होती जहां पे मेरे सामने वाला एंकर मुझसे इंग्लिश जी में सवाल कर जी रहा है, तो फिर मैं बेवकूफ लगूंगी ना अगर मैं जवाब हिंदी में दूंगी तो, जी है ना। तो वहां पे अगर आप नहीं अपनी कम्युनिकेशन को बदलना जानते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वो स्टेटस पे आता है, यू नो, ऑफ कोर्स वो आपकी पर्सनालिटी पे आता जी है, आपकी कैरेक्टर पे आता है, यू नो, कि क्योंकि अगर आप मेरी भाषा, अगर मैं जी हिंदी में आपसे बात करूंगी, जी आपको अगर समझ में ही नहीं जी आती है हिंदी, सपोज, जी यू नो, आपको नहीं समझ में आती हिंदी, आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है अगर मैं बात करूं, तो फिर मैं आपके साथ अगर जो भी बात करूंगी वो आपके दिमाग में कैसे घुसेगी। सो इट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ बैठे हैं, किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं, यू नो, किन लोगों के साथ बैठे हैं, जी और उस हिसाब से आपको अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब यू नो, अलग अलग तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। बिल्कुल अगर मैं एक इफ आई एम टॉकिंग टू अ हेल्पर, यू जी नो, सपोज मैं एक हेल्पर से बात कर रही हूँ, जी तो अब हेल्पर के साथ फड़फड़ाते हुए इंग्लिश में बात करूंगी जी तो उसको क्या समझ में आएगा? प्लीज मॉप द फ्लोर, प्लीज क्लीन द, यू नो, डर्ट जी and all of that. If I'm going to talk like this, how is the helper going to understand what I'm trying to tell, you know, what I'm trying to explain? जी They will not be able to understand, right? But वही चीज करेक्ट अगर मैं थोड़ा उसकी भाषा में जी थोड़ा अपने आप को ढाल के जी। थोड़ा बहुत समझा पाऊंगी तो वो समझेंगे ना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।